शायद आपको ये मालूम ना हो कि अब आप अपने ऐनक के साथ सिर्फ देख नहीं बल्कि सुन और फौरी तौर पर मुश्किल सवालात के जवाबात भी दे सकते हैं। मगर कैसे, आइए जानते हैं। नाज़रीन, जब एक दहाई पहले गूगल ने गूगल ग्लास मुतारिफ कराया तो दुनिया ने मुस्तकबिल को आंखों पर सजा हुआ देखा, मगर ये मुस्तकबिल चंद ही बरसों में शर्मिंदा ताबीर होने के बजाय तनाज़ो, महंगी कीमत और राजदारी के खौफ की नज़र हो गया। अब 2026 में गूगल एक बार फिर लौट आया है, मगर इस बार दावा है कि कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है, अंदाज भी बदला हुआ है और टेक्नोलॉजी भी कहीं ज़्यादा बेहतर है। नए स्मार्ट चश्मे सिर्फ देखने के लिए इस्तेमाल नहीं होते बल्कि सुनने, समझने और फौरी रद्द-ए-अमल देने के लिए भी बनाए गए हैं। दोस्तों, इनके फ्रेम में मौजूद कैमरा और बाजू में छुपे नन्हे स्पीकर सारिफ को इस काबिल बनाते हैं कि वो जेमिनी से बराह रास्त बात कर सकें, वो भी बगैर फ़ोन को निकाले, बगैर स्क्रीन को देखें। गूगल के मुताबिक ये चश्मे एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस के साथ हम आहंग हैं, यानी दुनिया के तकरीबन 95% स्मार्टफोन सार्फिन के लिए ये टेक्नोलॉजी काबिल इस्तेमाल हो सकती है। सन 2015 में गूगल ग्लास की कीमत तकरीबन $1500 थी, जो इस वक्त के एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा थी। यही कीमत इसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह भी बनी। लेकिन अब गूगल ने इशारा दिया है कि नई डिवाइस की कीमत सारिफ 2 से रखी जाएगी क्योंकि मार्केट बदल चुकी है। दोस्तों, सन 2024 तक दुनिया भर में वेरिएबल डिवाइसेस की मार्केट $80 अरब से तजावुज़ कर चुकी थी और अंदाज़ा है कि 2030 तक ये हजम $150 अरब से भी आगे निकल जाएगा। फर्क सिर्फ कीमत का नहीं, डिज़ाइन का भी है। इस बार गूगल ने फैशन को नज़रअंदाज नहीं किया। चश्मों के 2 डिज़ाइन मशहूर ब्रांड वर्बी पार्कर और जेंटल मॉन्स्टर ने तैयार किए हैं ताकि ये डिवाइस टेक गैजेट कम और आम चश्मा ज़्यादा लगे। यही वो नुक्ता है जहां पहले गूगल ग्लास नाकाम हुआ था क्योंकि लोग खुद को रिकॉर्डिंग मशीन की तरह महसूस करने लगे थे। दोस्तों, मार्केट में गूगल अकेला नहीं, मेटा पहले ही इस मैदान में काफ़ी आगे निकल चुका है। ओकली के इश्तराक से बनाए गए स्मार्ट ग्लासेस अब तक 70 लाख से ज़ायद फरोख्त हो चुके हैं। मेटा के मुताबिक इनमें से 30% सार्फिन रोजाना की बुनियाद पर AI फीचर इस्तेमाल करते हैं, जैसे तहरीर का तर्जुमा, सामने मौजूद अशिया के बारे में सवालात करना और वीडियोज रिकॉर्ड करना। यह अदाद शुमार गूगल के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि सारिफ अब ज़हीन चश्मों के लिए ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार है। ताहम राजदारी का मसला आज भी उतना ही संगीन है जितना 2013 में था। मुख्तलिफ सर्वेज के मुताबिक 62% अफराद ऐसे चश्मों से गैर मुतमिन हैं जिनमें कैमरा लगा हो, ख़ास तौर पर अवामी मकामात पर। गूगल का कहना है कि इस बार कैमरा इस्तेमाल होने पर वाज़ेह लाइट इंडिकेटर ऑन होगा, मगर सवाल यह है कि क्या ये एतमाद बहाल करने के लिए काफ़ी है। दिलचस्प बात यह है कि इस दौड़ में एप्पल और स्नैप भी पीछे नहीं हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल अपने स्मार्ट चश्मों को आईफोन के मुतबादल के तौर पर देख रहा है, जबकि स्नैपचैट बनाने वाली कंपनी स्नैप नौजवान सार्फिन को हदफ बना रही है और माहिरीन का ये कहना है कि सन 2028 तक हर 5वां स्मार्टफोन सारिफ किसी न किसी शक्ल में स्मार्ट ग्लासेस इस्तेमाल कर रहा होगा। दोस्तों, गूगल का असल हथियार उसका इकोसिस्टम है। गूगल मैप्स और लाइव नेविगेशन, गूगल वॉइस के जरिए कॉल और असिस्टेंट और जेमिनी की रियल टाइम AI सलाहियतें, ये सब मिलकर ऐसे तजुर्बे का वादा करती हैं जो फ़ोन के बगैर भी मुकम्मल हो सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर सिर्फ 10% गूगल मैप्स सार्फिन भी स्मार्ट चश्मों पर मुंतकिल हो जाएं तो ये 100 मिलियन से ज़ायद एक्टिव यूज़र भी बन सकते हैं। क्या दुनिया इस बार गूगल के विजन को कबूल करेगी? 2013 में मसला टेक्नोलॉजी की कमी नहीं बल्कि वक्त से पहले आ जाना था। 2026 में मंजरनामा मुख्तलिफ है। AI आम हो चुकी है, लोग इससे बात करने के आदी हैं और वेरिएबल टेक्नोलॉजी अब लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत बनती जा रही है। अगर गूगल कीमत, राजदारी और अमली अफादियत के दरमियान तवाज़ुन कायम कर लेता है तो मुमकिन है कि इस बार स्मार्ट चश्मे महज तजुर्बा न रहें बल्कि वाकई स्मार्टफोन का अगला बड़ा कदम साबित हो।